विप्रो, भागवत वाचने वाला वक्ता ब्राह्मण ही होना चाहिए। और कैसा ब्राह्मण हो? विप्र किसे कहते हैं? विशेषेण प्रपूर्यति सकल मनोरथांस विप्रः, जिसके आशीर्वाद मात्र से यजमान के सारे कार्य सफल हो जाएं, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेदों का, शास्त्रों का सांगोपांग विधि से गुरुमुख से अध्ययन किया है, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो। भागवत में चाहे कितनी भी गूढ़ बात आ जाए, संसार के अनेक दृष्टांतों के माध्यम से वह गूढ़ बात, कठिन बात सरलता से श्रोता के हृदय में उतार सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता कार्योति निष्प्रिय, साथ में एक सहयोगी वक्ता और होना चाहिए जो भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ कर सके। 5 ब्राह्मण होना चाहिए, वर्णम पंच विप्राणाम, जो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर सके। अच्छा महाराज, तो भोजन का क्या नियम है? तो भोजन के बारे में बताते हैं। 7 दिन तक हमें निराहार रहकर कथा सुनना चाहिए। 7 दिन में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते फिर तो महाराज हो गई कथा और मिल गए आपको श्रोता। निराहार रहकर कौन कथा सुन सकता है? दुग्ध पानम, घी पी करके कथा सुनो। अरे महाराज, आजकल तो डॉक्टर लोग रोटी चुपड़ने को मना करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, तो घी पी कर कौन रह सकता है? अरे पहले की बात एक अलग थी कि वक्ता लोग महाराज एक एक गिलास घी पी करके महाराज घृत पान करके व्यासपीठ पर बैठकर कथा वाचते थे। लेकिन अब पहले जैसी बात तो रही नहीं, और पहले जैसा अब घी भी नहीं रहा महाराज, अब तो सब मिलावटी मामला हो गया है। तो घी पी करके भी कथा नहीं सुन सकते, तो पयः पानम, दूध पी करके कथा सुनो। अरे महाराज, दूध पी कर भी कैसे कथा सुन सकते हैं? तो फलाहार, फलाहार करके प्रेम से कथा श्रवण करो। नारद जी कहते महाराज किसी का फलाहार से काम न चले, तो बोले कि फलाहार से काम न चले तो एक समय फलाहार कर ले, एक समय भोजन कर ले। जैसे प्रातः काल के समय फलाहार कर ले और सायंकाल के समय भोजन कर ले। नारद जी कहते हैं किसी का इतने से भी काम न चले तो वो क्या करे? सनकादिक कहते प्रेम से 5 बार भोजन करके आओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। भैया भोजन का नियम तो इसलिए बनाया गया कि अन्य में तो आलस्य होता है, खूब सारा भोजन करके आए और कथा में आकर सोने लग गए, तो इससे अच्छा है कि हल्का फलाहार करके हमें कथा श्रवण करना चाहिए। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वर प्रोक्त, कथा विघ्न करो यदि। कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए अल्प स्वल्प आहार करके हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। और भागवत के विराम में हवन कराना चाहिए। सकाम अनुष्ठान है तो हवन कराना चाहिए, निष्काम अनुष्ठान है तो हवन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। गीता का पाठ हमें श्रवण कर लेना चाहिए। और हवन के बाद में, भागवत के विराम के बाद में, द्वादश ब्राह्मणान पश्चात भोजयेत मधुपायसे, 12 ब्राह्मणों को खीर और मालपुआ का प्रसाद पवाना चाहिए। फिर जितनी सामर्थ्य हो उतना प्रेम से भंडारा पवाना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुंदर कथा सनकादिकों ने श्रवण कराई। अब हमारे प्रहलाद जी महाराज खड़े हो गए। प्रहलाद जी कहते महाराज खूब आपने कथा सुना दी, अब तो प्रेम से हमें कीर्तन करना चाहिए। तो प्रहलाद जी महाराज खड़े हो गए और प्रेम से ताली बजाना प्रारंभ करते हैं। इधर हमारे उद्धव जी महाराज खड़े हो गए, मजीरा बजाने लग गए। देवर्षि श्री नारद जी महाराज खड़े हुए और अपनी वीणा पर माल को श्राप उन्होंने छेड़ना प्रारंभ कर दिया।
और उसी मालकोस राग में आलापकारी हमारे गांडीव धर्मा अर्जुन लगा रहे हैं। अरे अर्जुन ने तो पूरी संगीत की विधिवत शिक्षा ली है स्वर्ग में, तो मालकोस राग में सुंदर आलापकारियां लगा रहे हैं। देवराज इंद्र मृदंग पर थाप लगाना प्रारंभ करते हैं, मृदंग बजाना प्रारंभ करते हैं। प्रहलाद स्थानधारी तरल गततया चोद्धव काश्यधारी वीराधारी सुरऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो हमारे सनकादिक महात्माओं को तो कुछ आता नहीं है। जय हो बलहारी ताली बजाते हुए सबका संबोधन, सबका उत्साहवर्धन यहाँ पर कर रहे हैं। और संगीत के तो भैया 3 अंग होते हैं, गायनम वादन नृत्यम त्रह संगीतम उच्यते। गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है, अब नाचे कौन, नाचने वाला कौन खड़ा हो। उसी समय हमारी भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के ताता थैया करते हुए नृत्य करना यहाँ पर प्रारंभ करती है। व्यास पुत्र श्री सुखदेव महामुनि प्रकट हो गए और भागवत के यत्र तत्रों का श्लोकों का गायन यहाँ पर प्रारंभ किया है। निगम कल्पितरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबति भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रस का होवे भावुका। सुंदर कीर्तन हो रहा है। आइए हम भी इस कीर्तन में 2 मिनट लिए सभी लोग प्रेम से सम्मिलित हो लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, 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 राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे राधे घनश्याम राधे राधे, राधे राधे राधे
महात्म्य की चर्चा यहाँ पर श्रवण की, जो 6 अध्यायों में था। और इस महात्म्य की कथा में 2 बातें विशेष तौर पर बताई गई हैं। पहली बात तो ये है कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो वृंदावन में वृद्धावस्था को प्राप्त थे, कथा श्रवण करने मात्र से भक्ति सोतौ तौ तरणो गृहीत्वा, कथा श्रवण करने मात्र से वृद्धावस्था उनकी दूर हो गई और अपनी माता के साथ में ताता थैया करते हुए नृत्य करना प्रारंभ करते हैं। और दूसरी विशेषता कि धुंधकारी जैसा पापी जिसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम ना किया, मरने के बाद पोले बांस में बैठ करके प्रेत योनि में उसने कथा श्रवण की, भागवत की, वो उसका भी परम कल्याण हो गया। यहां से भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने सुंदर मंगलाचरण गाया है। आप भी बड़े ध्यान से इस सुंदर मंगलाचरण को श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृथां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषात् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुदतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषवीस्तक्षणात् निगमकल्पितरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकाविभावका। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत का मंगलाचरण गाया, लेकिन रसिकों ने, भक्तों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने इस मंगलाचरण के अनेकों अर्थ कर दिए। और वैसे देखा जाए तो वेदव्यास जी महाराज ने इस भागवत के मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। किसी ने पूछा, महाराज आपने इस मंगलाचरण में किसी देवी देवता विशेष का नाम क्यों नहीं लिया? तो वेदव्यास जी कहते हैं, अरे भैया, यदि मैं किसी का नाम ले देता तो उसी देवता के भगत लोग कहते ये तो हमारा ग्रंथ है। राम जी का मंगलाचरण कर देता तो जितने राम भक्त हैं वो कहते हमारा ग्रंथ है। शक्ति का मंगलाचरण कर देता तो शक्ति के उपासक कहते ये हमारा ग्रंथ है। क्योंकि मंगलाचरण जिसका होता है ग्रंथ भी उसी का माना जाता है, तो किसी एक का ग्रंथ बनकर ना रह जाए, इसलिए वेदव्यास जी महाराज ने इस मंगलाचरण में किसी का नाम ही नहीं। और विद्वानों ने इस मंगलाचरण के अनेकों अर्थ कर दिए। श्रीधर स्वामी पाद के भैया वंशीधर है, वंशीधर जी महाराज ने तो इस मंगलाचरण के 125 अर्थ किए। इतना दिव्य ये मंगलाचरण। सत्यम परम धीमहि। अब वैसे देखा जाए तो भागवत में क्या है, हमारे टेढ़ी टांग वाले मुरली मनोहर माधवी समाये हुए हैं।
गर्भस्तुति में सभी देवता लोग क्या कहते हैं? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। सत्य सत्य कहकर किसको पुकारा? सत्यम श्री कृष्णम, भगवान कृष्ण को पुकारा। और वैसे देखा जाए तो भागवत में तो मुरली मनोहर के ही चरित्र हैं। तो आइए हम इस मंगलाचरण का अर्थ आपको कृष्ण पर ही श्रवण कराते हैं।